मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, समस्त राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित राजनेतागण और छत्तीसगढ़ के धर्मस्व पर्यटन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, समुपस्थित भगवत भक्तवृंद, सज्जन, सब अपने अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। मुझे भी उद्गार प्रकट करने को कहा गया। चर्चा जोर शोर से है छत्तीसगढ़ में कि इसके पहले 13 वर्षों तक राजिम कुंभ यहां पर आयोजित हुआ। राजिम कुंभ में जो आनंद मिलता था, इस वर्ष आयोजित होने वाले राजिम कुंभ में वह आनंद 10 गुना बढ़ गया है। ऐसा दृश्य पुराने राजिम कुंभ में नहीं दिखाई दिया। ऊपर से जब हम लोग चले आ रहे थे तो लोग बोले बड़ा चमक दमक। हाँ भैया, चमक दमक क्यों नहीं होगा, 500 साल बाद रामलला अपने घर लौट करके आए हैं। ये चमक ये दमक बगियन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। रामलला आए हैं तो चमक दमक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इस चमक दमक को बढ़ाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना कर 5 वर्ष के संक्रमण काल में संत महात्माओं को भी यह बात बड़ी खलती थी, बड़ा कष्ट होता था कि देखो, जिस राजिम कुंभ में हम शान से जाकर के शाही स्नान करते थे, आज वह राजिम कुंभ आयोजित नहीं हो रहा है। 5 वर्ष से हम लोग इस राजिम कुंभ में आने के इच्छुक थे, बनी हुई थी, क्योंकि जहां पर धर्म का अभ्युदय होता है संत वहां पर अपने मन से आना चाहते हैं। लेकिन क्या बताएं, कभी कभी ऐसी विपरीत स्थितियां बनती हैं। रावण राज्य में भी जब क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जिन लोगों के मन में धर्मांतरण, हिंदुओं का शोषण और भारतीय परंपरा का विनाश करने का संकल्प था, वो सबसे पहले राजिम कुंभ पर ही बैन लगाए और बैन लगा करके संतों का आगमन छत्तीसगढ़ में बंद कराए। और पूरा रामायण 5 साल में हमको समझ में आ गया, पूरा रामचरितमानस। वैसे तो पढ़ते तो कम समझ में आता, लेकिन रामायण देख करके समझ में आया। ईमानदारी से बताओ, रावण का जब राज जाता है तो असुरों का प्रभाव सबसे पहले कहां से बढ़ता है? जंगल से। कहां से बढ़ता है? जंगल से। असुर धर्म प्रचार करने के लिए, असुर अधर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले वन विभाग को पकड़ते हैं। कौन से विभाग को पकड़ते हैं? वन विभाग से। याद रखिएगा, ये धर्मांतरण करने वाले जितने लोग हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं ना, ये वन विभाग से वनवासी गिरवासियों के बीच से ही प्रवेश करते हैं। और हमारे आज मुख्यमंत्री जी माननीय प्रदीप मिश्रा जी से मुंगेली के सभा में भी निवेदन कर रहे थे कि हमको छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त करना है। उसके लिए जसपुर, सरगुजा, आपके जगदलपुर, दंतेवाड़ा, वनवासी क्षेत्रों में, गिरवासी क्षेत्रों में बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जैसे विशाल आयोजनों को करा करके हमको धर्म का एक स्तंभ स्थापित करना पड़ेगा। और हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी वही कार्य किया है। हमारे बृजमोहन जी का परिचय ही राजिम कुंभ से है। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं होता कि राम जन्मभूमि निर्माण का पुराना परिचय महाराज विक्रमादित्य से था। विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि में मंदिर को फिर से पुनरुद्धार कराया था, जिसको दुर्दांत दैत्य बाबर ने तोड़ दिया था। और आज उसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में फिर से स्थापित किया गया। जैसे विक्रमादित्य का जीवन राम मंदिर से जुड़ा, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर अहिल्याबाई होलकर के जीवन से जुड़ा, जैसे मथुरा का जन्मभूमि का मंदिर महाराज राजा मधुकर शाह के जीवन से जुड़ा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री का जीवन राम जन्मभूमि से जुड़ा, वैसे ही राजिम कुंभ जब तक रहेगा बृजमोहन अग्रवाल का नाम याद रखा जाएगा कि ये व्यक्ति था जिसने
अपने शासन काल में अपने पूरा समय लगा करके इस राजिम कुंभ को स्थापित किया। यह राजिम कुंभ सदा चलना चाहिए, यही संकल्प लेते हुए अपने वाणी को विश्रामित करता हूं। जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय संत श्री महाराज श्री। तकनीक में हम कहीं किसी भी तरह पीछे नहीं है, इसका प्रमाण राजिम कुंभ मेले की वेबसाइट जिसकी लॉन्चिंग आप सबकी दिव्य उपस्थिति में होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह, मंच पर रखे रिमोट का बटन दबाकर इस वेबसाइट को लॉन्च करें। राजिम वेबसाइट को लॉन्च करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसे लॉन्च करें और आप सब जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बैठे हैं और उसके साथ ही गुब्बारे छोड़े जाएंगे और बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गुब्बारे छोड़ने के पश्चात आपके भी हाथों में जो गुब्बारे हैं आप छोड़ सकते हैं और हम सब देखेंगे कि किस तरह आसमान में ये गुब्बारे आज के इस दिव्य वातावरण का सबूत दे रहे हैं। और इसके साथ ही रामोत्सव राजिम कुंभ 2024 पर आधारित पुस्तक के विमोचन के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। लेखक दीपक टंडन जी द्वारा लिखित पुस्तक रामोत्सव राजिम कुंभ 2024 के विमोचन के लिए हम आमंत्रित करते हैं लेखक दीपक टंडन जी और इसके साथ ही भगवान राजीव लोचन महात्म्य पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा। भगवान राजीव लोचन महात्म्य पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन होना है, जिसकी तैयारी करने के लिए हम संबंधित प्रतिनिधियों को से आग्रह करेंगे और ये विमोचन संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय संत श्री हमारे विशिष्ट अतिथि गणों के द्वारा ये विमोचन संपन्न हुआ। और अब हम आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं इस लाइट एंड साउंड शो के अवलोकन के लिए। सामने दर्शक दीर्घा की लाइट्स ऑफ करने के लिए हम निवेदन करते हैं। दर्शक दीर्घा की लाइट ऑफ कर दें। राजिम कुंभ और भगवान श्री राम के ननिहाल की इस पावन भूमि पर आप सभी